स्प्लीन की बात करते हैं तो सबसे पहले अब हम लोग किसकी बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। तो स्प्लीन का अगर हम लोग फंक्शन पहले जान लेते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इट इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि हम लोग पता है कि एक लाइफ स्पेन आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन। अब 120 दिन जैसे ही आने लगता है तो जितना भी आरबीसी है प्लस डब्ल्यूबीसी या अदर बीसी वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपके स्प्लीन में आ जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। यहाँ पर जो स्प्लीन में है, स्प्लीन क्या करता है, अपने अंदर उसको क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे हेल्प होता है कि आपका ब्लड जो है, ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है कि नहीं। फिर ये ब्लड निकल के चला जाएगा अदर ऑर्गन्स में। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म फंक्शन। मेटाबॉलिज्म कैसे है कि इसमें जो भी हम लोग चीज़ें खा रहे हैं उसको वो इजीली क्या करता है, हेल्प करता है मेटाबोलाइज करने में। आयरन डेफिशिएंसी कम करता है क्योंकि इसमें उपयुक्त मात्रा में आरबीसी प्रेजेंट रहता है। कभी आपको आरबीसी आपके शरीर में जब आरबीसी चाहिए होता है तो ये फिर क्या होता है, स्प्लीन ही होता है जो आपको वापस से आरबीसी दे देता है। फिर उसके बाद और क्या फंक्शन होता है, डिस्ट्रॉय दी पैथोजेन, बैक्टीरिया एंड वायरस। किसी भी तरह का पैथोजेन या बैक्टीरिया या वायरस होता है, एक बार अगर इसमें एंट्री कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये इसको किल कर देगा। तो ये हो गया इसका फंक्शन। अब आ जाते हैं हम लोग कि ये कहाँ पाया जाता है। पहले अलग ही स्ट्रक्चर में हम लोग बात कह रहे हैं तो स्ट्रक्चर इसका लगभग शॉकेस का होता है, मतलब जो भी आपको दिख रहा है लगभग, हाँ क्या कहते हैं उसको, हाँ शॉर्ट शेप क्या कहते हैं हम लोग, या फिर बीन शेप भी कह सकते हो, लेकिन प्रॉपरली बीन शेप नहीं होता। बीन शेप हम लोग किडनी में बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ मोर और लेस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अब आ जाता है इसका कलर कैसा होता है, तो कलर क्या होता है, पर्पल रेडिश पर्पल टाइप का कलर जिसका होता है, ये आपको दिख जाएगा, फिगर में भी देखोगे आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। अब आ जाओ ये लिसन, अब आ जाते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल में कि आपका स्प्लीन पाया कहाँ जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि कहाँ पर पाया जाता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, मेनली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। लेकिन इसका जो टिप्स होता है वो कहाँ पर आ जाता है, इपिगैस्ट्रिक में। इसलिए जब आप देखोगे तो आपको इपिगैस्ट्रिक और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक दोनों में दिखेगा, तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ पर क्या है। ये आपको बोलना पड़ेगा कि फिजियोलॉजिकल में क्या है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक है, इपिगैस्ट्रिक। हाई बात समझ में। अब आ जाओ, अगर कोई पूछे कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कहाँ पाया जाएगा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में तो 9 से 11 के बीच में पाया जाएगा। अब आ जाओ हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इसको ऑड नंबर का एक समूह कहते हैं, ये इजीली याद हो जाता है। और किसी भी बुक में मतलब कहीं भी देखो आपको पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन मेरा ये याद कर लो बहुत अच्छा है। 1 3 5 7 9 11। 1 इज द 1 क्या होता है इसका, 1 इज द चौड़ाई कहते हैं, वीकनेस मोटाई। 1 इज द वीकनेस, 3 इज द ब्रेथ, 3 इज द चौड़ाई, 5 is the length, 7 or 9, 7 will be the weight, 200 gram approx, और 9 और 11 will be the ribs position। ये बातें समझ में आई। आपका ये क्लियर हो गया, एनाटॉमिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं कि एक रिब्स है, रिब्स अगर पाया जाता है तो उसके इर्द गिर्द क्या क्या कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जहाँ पर इन होता है आपको क्या दिख जाता है, स्प्लीन दिख जाता है। स्प्लीन के ऊपर में यहाँ पर क्या आता है, स्टमक पाया जाता है। स्प्लीन के इधर नीचे में क्या पाया जाता है, आपके किडनी पाया जाता है। स्प्लीन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आपका इधर से लीवर के साथ। आई समझ में बात, मतलब ये ओवरऑल सब एक दूसरे से कनेक्टेड, यानी इतने से चीज में आपका क्या है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये समझ में आया कि करो कि अगर इन्फ्लेमेशन स्प्लीन में होता है, आपका लीवर पहले अफेक्टेड हो जाएगा, स्टमक इन्फेक्टेड होगा, पेनक्रियाज इन्फेक्टेड होगा, किडनी इन्फेक्टेड होगा। मतलब एक ऑर्गन अगर डिस्ट्रॉय होगा तो धीरे धीरे आपका सारा ऑर्गन डिस्ट्रॉय होता जाएगा। ये है, ये समझ में आया कि क्या क्या नियर बाय लोकेशन में पाए जाते हैं। अब मान लो ये क्या आपका स्प्लीन का स्ट्रक्चर हुआ। अगर स्प्लीन को अगर हम लोग कट सेक्शन में काट के देखते हैं तो कुछ हम लोग को इस तरीके का दिखेगा। इसमें हम लोग रेड कलर और ब्लू कलर सिग्निफाई किए। रेड कलर विल बी द आर्टरी एंड ब्लू कलर विल बी द वेन, क्योंकि ये आर्टरी यहाँ से क्या है, ऑक्सीजन ब्लड दे रहा है और ये किससे कनेक्टेड है, आर्टरी से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी। क्या कहते हैं, स्प्लीनिक आर्टरी। अब ये स्प्लीनिक आर्टरी क्योंकि अब हर एक जगह ये क्या होता है, अपना आर्टरियोल्स को
पहुंचा रहा है, फैला रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, Central arteriole. सेंट्रल आर्टरियोल्स। और सेंट्रल आर्टरियोल्स फिर क्या होता है, कैपिलरीज के रूप में ईच एंड एवरी जगह पे वो क्या करता है, पहुंचा देता है, चला जाता है। अब उसके बाद और हर एक सेल, ईच एंड एवरी सेल पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है, और वहीं से फिर सारा का सारा कैप्चर करके क्या करता है, वेन कैपिलरीज के थ्रू फिर किस में आ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ जाता है, वेन्यूल्स के थ्रू। वेन्यूल से फिर किधर आ जाता है, वेन्यूल से फिर आपका कलेक्टिंग वेन्स पे आता है, और कलेक्टिंग वेन से फिर स्प्लीनिक वेन से फिर वापस चला जाता है ना, हार्ट की तरफ आप जैसे जाना हो वो फिर हम लोग चला जाता है। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऊपर एक रूप से देखें तो पहला जो लेयर होता है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, और उसमें कुछ इस तरह का आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्राबेकुल कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राबेकुल्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर ट्राबेकुल्स बने होते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा आर्टरीज है, आर्टरीज पे यहाँ पर इस तरफ जो लेयर चढ़े जाते हैं, उस लेयर का जो पहला वाला जो लेयर है, उस पहले वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल जोन। पहले वाले लेयर को क्या कहते हैं, मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन के ऊपर वाला लेयर को क्या कहते हैं, पेरीआर्टियल जोन। और पेरीआर्टियल और मार्जिनल जोन के यहाँ पर टिप पे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स पाए जाते हैं। तो जब भी कोई पैथोजेन अगर आ रहा होगा तो वो यहाँ पर ही किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, आपके बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे लिम्फ्स पाए जाते हैं, जिससे बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है। क्योंकि आप भूलिए नहीं, क्योंकि ये स्प्लीन है, स्प्लीन क्या है, इज अ लिम्फेटिक ऑर्गन। क्या है, लिम्फेटिक। लिम्फेटिक हम लोग पढ़ सकते हैं कि ये क्या है, फ्लूइड्स जो सर्कुलेट होता है, तो ये क्या है, वो ऑर्गन है। तो जो ऑर्गन उसमें लिम्फेटिक नहीं रहेगा क्या, लिम्फ्स नहीं रहेंगे क्या, तो यहाँ पर ये क्या है, जो पहला लेयर है वो क्या होता है आपका मार्जिनल जोन, उसके बाद का लेयर क्या होता है, पेरीआर्टियल जोन, और उसके बाद वहाँ पर टिप्स में क्या पाए जाते हैं, फॉलिकल्स पाए जाते हैं। यानी कि कोई अंदर तक भी एंट्री कर दिया कोई भी पैथोजन, तो उसको वो क्या कर देगा, किल कर देगा। क्यों किल कर देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, वो वहीं पर किल हो जाता है। इसकी मात्रा अगर अनुपात में अगर बात करें तो ये 25% ही पाया जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट पल्प कहते हैं। ये चीज़ें बार बार आती है कि व्हाइट पल्प और रेड पल्प कहाँ पाया जाता है, तो व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प इज फाउंड इन आवर स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन में ही आपका लिम्फ ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं। ये चीजें समझ में आई है ना। अब आ जाओ हम लोग यहाँ वेन्स की तरफ की हम लोग बात करते हैं। अब वेन्स का जो इंटरनल, जो वेन्स के आजू बाजू के इर्द रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वीनस साइनस, एंड इसको क्या कहते हैं, कार्ड्स। वीनस साइनस और कार्ड्स में दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, रेड पल्प, जो कम से कम 75% पाया जाता है। इसका मेन काम होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपकी कौन सी एक्टिविटीज होती है, फैगोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एक्टिविटीज। फैगोसाइट एंड मैक्रोफेजेस एक्टिविटीज क्या करते हैं, कोई भी पैथोजन अगर एंट्री करे वो अपने अंदर उसको लेके कैप्चर कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, वो वहीं पर किल कर देता है, मतलब उसको इधर उधर कहीं जाने देगा ही नहीं। और वो इतना पावरफुल होता है, क्यों पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके ऑर्गन को प्यूरिफाइड कर देते हैं। अब बोलो आपका ब्लड अगर प्यूरिफाइड है, आपका ऑर्गन प्यूरिफाइड है, वो ऑर्गन जिस ब्लड से यहाँ से होके जा रहा है, यहाँ पर आपको उसको सम्मिलित जो वापस से जो ब्लड वापस जो जा रहा है, सोचो वो ब्लड तो प्यूरिफाई हो रहा है, भले उसमें ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्यूरिफाइड ब्लड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसमें क्या क्या मिल रहा है, उसमें आपके मिल रहा है लिम्फ्स यानी कि फ्लूइड्स भी मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा लिम्फोसाइट्स और सब कुछ मिल के जा रहे हैं। फिर यानी WBC आपके ब्लड में मिल रहा है, RBC के साथ ब्लड में मिल रहा है, फ्लूइड्स मिल रहा है, उसमें आपको मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प हो रहा है। कोई भी पैथोजन आ रहा है, पैथोजन को वो किल कर रहा है, आपका ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है। अब आपको इसकी फंक्शन समझ में है कि ये छोटा सा जो 5 इंची का है, कितना अहम भूमिका निभाता है ना। तो ये है मोर और लेस अबाउट द फंक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस अबाउट द स्प्लीन। ठीक है, अब करना क्या है नेक्स्ट, समझ गए।